सदर बने थे जम्मू कश्मीर में, तो मैक्सिमम लोग वही उस वक्त तो जम्मू कश्मीर के जितने भी पिछड़े इलाके हैं, लेकिन खसूसी तौर पर मैं अपने इस चुनाव को याद होगा उनको। अगर हम पार्टी के लोग हैं तो वो उसी तरीके से, इसीलिए हमें सबको चुना गया है। इसलिए नहीं चुना गया कि हम आए अपने साथ बड़े ऑफिसर हमारे हज़ार जो आएंगे उनको अपना चेहरा दिखाएं, हम ये हैं ये वो उधर में। काम वो होता है कि अगर आप ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों के काम करेंगे, वो सबसे बड़ी काम जो है वो हमारे वो काम होने चाहिए। मकसद जो है सबसे बड़ी चीज, बाकी उनको हकदार बनाइए जो हमारे कहने का काम ब्लॉक लेवल में करेंगे। क्या उसका मकान उधर है या नहीं है? क्या पीडीडी में अगर कोई काम उसका है, उसका पोल है वहां पे नहीं है, किसी सिल की जरूरत तो नहीं है, उसको तार की जरूरत तो नहीं है, उसको खंभा चेंज तो नहीं करना है, उसको किसी मकान आए हुए PMA कोई मकान लिस्ट तो नहीं दबाई गई। जितने भी हमारे हस्ताक्षर है जो बाकी वहां पे उनसे आप बात करिए, ब्लॉक में, इरिगेशन में, PHE में या सिटी डिपार्टमेंट को, रेडियो डिपार्टमेंट में या पुलिस के काम हमारे लोगों को, किसी को झगड़े होते हैं, किसी को पकड़ के लिया, कोई गाड़ी का काम है, किसी को लाइसेंस बनानी है, किसी को हो जाए पूरे ब्लॉक में कनेक्शन से कि अगले को भागना पड़े तो वो कमिट नहीं लिख सकता अगर आप तैयार हो। कोई ज्यादा विधायक नहीं है, जितना पीछे एंड में चेयर पे बैठा विधायक बनता है उतना उतने हमारे सूरी साहब है, उतने आर सिंह साहब है, उतने हमारे शर्मा साहब है, उतने हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन सलमान भाई। तो हम सारे बराबर हैं, लेकिन विधायक बनने का तब मजा है कि जब जिस इलाके में ये हमारे मेन लीडर जो है, ये सबसे पसंदीदा इलाका हमारा रामबन है, चाहे एजुकेशन के हिसाब से, चाहे एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, चाहे पॉलिटिक्स के हिसाब से। सबसे अगर पिछड़ा एरिया जम्मू कश्मीर का है वो रामबन है, वो सेंट्रल एरिया है। ना हमें जम्मू वाले जिम्मे लेते हैं, जम्मू वाले बोलते हैं कश्मीर के साथ है, कश्मीर वाले बोलते हैं जम्मू वालों के साथ है, लेकिन आजाद साहब का हमारे ऊपर एहसान है। इसीलिए सर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि जिनका नाम लिया एडवा के, हम सबको मिलकर बलून के लिए हमारे ईशा सिंह सरपंच भी है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे खड़े हो जाए, ईशा सिंह सरपंच आए, और जितने भी हमारे प्रोग्राम आपने इस मीटिंग के बाद आपने उन प्रोग्रामों को कामयाब बनाना है, क्योंकि ये तो हमारे घर की बात है कि आज इस विषय पे हमारे जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम क्या फेस कर रही है, किन परेशानियों में है, और बढ़ चुका है जम्मू कश्मीर की आवाम जो 30 सालों में मुसीबतों में जूझता आया है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब हम इसमें ज्यादा अभी क्या बात करें, ये हमारी जो टीम बैठी हुई है जम्मू कश्मीर की, जो सबका एक तजुर्बेकार है, क्रिस्टल है, ये हमें बताइए करना क्या है, और जो हम चाहते हैं किस तरह से हम अपनी आवाम तक ये बात पहुंचा सके कि आगे इनको कैसे लाया जाए। क्योंकि सस्ता जो हल्की चीज होती है वो चमक बड़ी होती है, उसके अंदर वो बिकने की बड़ी जबरदस्त शो दिखाती है, पर उसके अंदर कुछ होता नहीं है। इसी तरह से हल्का माल हमारे जम्मू कश्मीर में खासकर हमारे रामबन में बेचा जाता है और लोग उसकी तरफ चले जाते हैं, और जो चीज है हम उसे भूल जाते हैं। तो इस तरह से मैं अपने भाइयों से, आप पूरी अपने माता बहनों से यही अर्ज करूंगा कि आप यहाँ जो हम अपनी बातें करते हैं, मुझे लगता है इससे ज्यादा हम फील्ड में ये अपना जो जोश दिखाएं, लोगों को मोटिवेट कर पाए, लोगों को ये बात समझा पाए, वही और मेरी यकीन है कि जिन्हें सारे साथी बैठे थे, चाहे उस रामबन क्योंकि एक सारा इधर प्रोग्राम इंट्रोडक्टिव दूर है, लेकिन रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा रास्ता बड़े पर्टिकुलर दावत है गुलाम नबी आजाद साहब को कि वो आए और हम उनका बहुत मजबूती से इस्तेमाल करें, एक रामबन में प्रोग्राम करें। और आजाद साहब ने यह भी कहा था कि मैं हर ब्लॉक जाऊंगा, जलसा भी करेंगे और ब्लॉक में भी जाएंगे और यहाँ डेपुटेशन से भी मिलेंगे, क्योंकि हमने वो पहला वाला कल्चर जो कांग्रेस का था वो अब नहीं चलाना। आजाद साहब आपके पास आएंगे, आप अपनी बातें रखें। जिस तरीके से हमने आपकी लड़ाई लड़ी, सिरुडी साहब थे, चिप साहब थे, जुगल जी थे, मनहाज साहब थे, हम सब लीडर थे, यहाँ के लोकल लीडर भी थे, स्टेट लीडर थी, आपने देखा। और मैं आपको शाबाशी पेश करता हूं, आपने बर्फ नहीं देखी, आपने बारिश नहीं देखी, लैंड इविक्शन ऑर्डर के लिए जिस तरीके से रामबन में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, पैदल चले आप, पानी भी नहीं था, लेकिन आप डीसी ऑफिस तक पहुंचे पैदल।
और वही यूनिटी हमने रखनी है, घर घर जाके पैगाम देना है। हमने इस बार न हिंदू देखना है, न मुसलमान देखना है, एक ईमानदार इंसान का साथ देना है और उसको जम्मू कश्मीर का चीज बनाना है। जितने भी रामबन के या बालियान के सिल ब्लॉक से लोग यहाँ बोले, हमारे साथी लोकल लीडर्स, जुनैद मुस्लिम साहब ने कहा दो चीजें। जुनैद मुस्लिम साहब ने कही, एक तो उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने आजाद साहब का जो माजी था, आजाद साहब का जो स्टेचर है, तो उनकी शख्सियत है, नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट में सबने उस पर रोशनी डाली। और उन्होंने बस ने कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब जैसा लीडर कोई नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके। और आज अगर हमें जो पिछले 4 साल से हमारी मुसीबतें बढ़ी हैं अगस्त 2019 के बाद, तो सबने कहा कि आज अगर हमें कोई निजात दिला सकता है, हमारी रक्षा कर सकता है, तो वो गुलाम नबी आजाद साहब है। जो सब आज अगर जिस जनाब बेली की यहाँ मीटिंग है, मैं सबसे पहले बानहाल के इन रीशूर शख्सियात को, बानहाल के लीडर्स को, सभी को मुबारकबादी पेश करूंगा कि हिंदुस्तान में, मेरी रियासत में सबसे बड़ा जलसा जो हुआ वो बानहाल में हुआ, तारीखी जलसा हुआ और डिसिप्लिन पे हुआ। सुबह से लेके 4 बजे तक लोग वहां से जलसे से एक कुर्सी खाली नहीं हुई। इसको डिसिप्लिन कहते हैं, इसको मोहब्बत कहते हैं, इसको प्यार कहते हैं, इसको लीडर की मोहब्बत कहते हैं। वो इन्होंने साबित करके दिया। अब साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी जो मरकज है, मरकज तो मैं कहूंगा रामबन है। रामबन क्यों पीछे है? रामबन के हमारे अगर लीडर तो कभी कोई नहीं, लीडरों में कोई कमी नहीं। अगर आप लाइन गिनेंगे, मैं कहूंगा लीडर हमारे बहुत ज्यादा है। ये वो बात नहीं होनी चाहिए यूपी वाली। कहा था आजाद साहब ने, हमने मेंबरशिप बनाई 10 करोड़ और वोट आए 5 लाख। सोचने की बात। अगर मरकज आपका यहाँ, आजाद साहब ने आपको डिस्ट्रिक्ट दिया, आजाद साहब ने आपको कॉलेज दिया, आजाद साहब ने आपको ITI दिया, आजाद साहब ने रोडें दी, आजाद साहब ने स्कूल दिए, आंगनबाड़ी सेंटर दिए, आंगनबाड़ी सब चीजें दी आपको, हॉस्पिटल दिए, अपग्रेड किया, इतनी बड़ी जबरदस्त कॉलोनी बनाई, यहाँ पे एक मिनी सेक्रेटरी यहाँ बना के दिया। कोई कमी नहीं रही यहाँ रामबन में मरकज बनाने के लिए। पर आपका ताउन जो है, आप उसको जरूरत। आजाद साहब की तंजीम यहाँ जम्मू कश्मीर में आज क्यों आए? उन्होंने कहा मेरे ऊपर बस पूरे हिंदुस्तान में काम किया है 52 साल कांग्रेस के साथ। अब मैं चाहूंगा, आपने मजबूर किया और उन्होंने भी अपनी चॉइस बताई कि मैं चाहता हूं कि आपने अपनी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करो। तो अल्लाह का कहना ये था कि गवर्नमेंट ने वो जबरदस्त गलती की, हमारी जमीनें छीनने लगे, हमारी सरकारी लैंड उन्होंने छीनी, हमारे मकान गिराने लगे, हमारा खासा सरकार लिया, हमारी मकान गिराने लगे। रोशनी का जो आजाद साहब ने 100 रुपए का कनाल हमको दिया था, वो हमसे छीनने लगे। जंगलात में जाना मना हो गया, महंगाई आसमान पे छूने लगी। हर तरह की मुसीबत जो है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को डाली गई है। मिलत रियासत में हुकूमत की वो तारीखी दौर आज दुनिया को याद है। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उनके सामने रियासत के तमाम लोग जो क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? आपने देखा हजारों लोग कल ज्वाइन हो गए जम्मू में। उसमें आपने देखा जर्ती में कश्मीरी पंडितों का एक बहुत बड़ा हजूम ज्वाइन हो गया। वो क्यों हुआ? कि आजाद साहब एक सेकुलर इंसान है। आजाद साहब वो शख्सियत है जो भेदभाव के बगैर रियासत में डबलशिप काम करना चाहते हैं। आज हमारे लोगों को मजदूरी नहीं, आज मरेगा खत्म, आज राशन खत्म, आज बिजली का किराया 90 रुपए से 150 रुपया शेयर करते हैं सरकार के लिए। जिस सरकार ने इस सियासत को तबाह कर दिया। देखिए, जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पॉलिसीज की, चाहे वो कश्मीर सूबे में हो या जम्मू सूबे में हो, आम लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ हैं। आम लोग की चाहत आज़ाद साहब से इसलिए है क्योंकि आज़ाद साहब ने कभी धर्म नहीं देखा, जात नहीं देखी। उतने ही काम जम्मू के लिए किए जितने काम कश्मीर के लिए किए।
और खासकर आज हम पूरी तंजीम के मेन लीडर्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन में आए हैं और हम 2-3 दिन के लिए यहाँ रहेंगे और जम्मू कश्मीर के साबिका वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमारी पार्टी के चेयरमैन भी हैं वो जलसा करेंगे जम्मू कश्मीर के इस रामबन खिते में। तो इसलिए यही मकसद है कि आज़ाद साहब हर जगह जा रहे हैं, हर ब्लॉक में जा रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, हर तहसील में जा रहे हैं। हाल ही में आपने बानीहाल में देखा किस तरीके से हजारों की तादाद में लोग आए आज़ाद साहब को सुनने के लिए और वो इमोशनल भी हुए क्योंकि आम लोग आज़ाद साहब के साथ हैं। आज़ाद साहब ने काम किए, किसी के बोलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टीम वगैरह बोले, लेकिन हमने काम किया है। वो इलेक्शन होना बहुत लाजमी है क्योंकि आज गवर्नर साहब के चंद एडवाइजर हैं। जब 90 एमएलए होंगे, मिनिस्टर होंगे, कैबिनेट बनेगी, लोगों के काम होंगे। आज जो एडमिनिस्ट्रेशन है हर डिस्ट्रिक्ट में आप देखिए बाहर के ऑफिसर हैं, एसएसपी हो, डीसीज हो, सब बाहर के। जम्मू कश्मीर को समझने के लिए उनको अभी 20 साल लगेंगे और आम लोग जो है उन्हीं ऑफिसरों की मर्जी है कि वो आम लोगों की बात सुने, उनको ऑफिस में इजाजत दे या ना दे। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो मिनिस्टर चुन के आएगा बनेगा, तो उसका आम लोग जो है गला भी पकड़ सकते हैं कि मेरा काम करिए। आज अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो बाहर के ऑफिसर हैं वो जो है तानाशाह बन चुके हैं, लोग आम लोगों के काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन हो। हाल में हमारे ऑफिस बीरियस की मीटिंग थी, रामबन में एक कन्वेंशन थी और इस कन्वेंशन में जो हमारे आज़ाद साहब जो चेयरमैन है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के, उन्होंने जो ऑर्डर दिए, अहदेदार बनाए हैं, ऑफिस बीरियर बनाए हैं, उनकी यहाँ मीटिंग थी। और क्योंकि आज़ाद साहब का प्रोग्राम जो है वो तय करना था कि एक बहुत बड़ा जलसा जैसे बानाल में हुआ उसी पैटर्न पे हम रामबन में करना चाहते हैं। आप नहीं कि 370 हटने के बाद ही ऐसा हुआ। रियासत जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को ये 370 और 35 वो गैर कानूनी तौर से उठाया गया, वो रियासत जम्मू कश्मीर की पहचान थी। वो महाराजा ने हमें यहाँ रियासत के लिए दिया और इस महाराजा के उस हुक्म के मुताबिक उसको एक गैर कानूनी तौर पे उन्होंने उसको हटा, बल्कि हमारी रियासत जो एक मुल्क था मुगलों के दौर से लेके आज तक उसको पाश किया गया, उसके तिनके बनाए गए और गैर कानूनी तौर पे उसको हटाया। ठीक है, अगर पत्थरबाजी उन्होंने बंद कराई, मगर मिलिटेंसी जो है वो अभी भी जारी। आप देखते हैं पुलिस और राजौरी में क्या हो रहा है, निहत्ते लोग मर रहे हैं, हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं जो मुल्क की सेवा कर रहे हैं, मुल्क की अखंडता और एकता के लिए लड़ रहे हैं। ये क्या यहाँ हालात ठीक है? अगर हालात ठीक है ये इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे? क्यों कर रहे हैं इलेक्शन करने से? इनको इलेक्शन करना चाहिए। अवामी जैसे आजाद साहब ने कहा 90 एमएलए रियासत जम्मू कश्मीर के होंगे जो लोगों का काम करे। आज ये बाबू बाहर से आके हमारे लोगों को तबाह और बर्बाद कर दिया है। आज रिश्वत का दौर दौरा है, आज महंगाई का दौर दौरा है, आज लोगों के पास राशन नहीं, आज स्कूलों में टीचर नहीं, आज अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। रियासत जम्मू कश्मीर को तबाह बर्बाद करके रखा।